हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फिगर shows the xt plot of a particle in one dimensional motion. Two different equal intervals of time are shown. Let v1 and v2 be average speed of the time intervals 1 and 2 respectively. Then here we have given four options with a graph. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be xt graph, and from the xt graph we can calculate the slope of the graph will give us the speed. यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर हम xt ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे स्पीड के बराबर होती है. तो जितना ज्यादा स्लोप होगा वहां पे हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा कंसिडर की जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे टाइम इंटरवल दे रखे हैं 1 एंड 2. इस टाइम इंटरवल में हमें ये बताना है कि जो एवरेज स्पीड होगी वो फर्स्ट केस में ज्यादा होगी या सेकंड केस में. तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें यहाँ पे, एंड वी नो दैट जो एवरेज स्पीड होती है इट इज गिवन एज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो स्पीड होगी उसको v1 से इंडिकेट कर देती हूँ. इस केस में हमारे पास ये इनिशियल पोजिशन होगी और ये फाइनल पोजिशन. दिस वन इज डेल x1. ये हमारे पास यहाँ पे डेल x1 के बराबर आ जाएगा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम डेल t. इसी तरीके से अगर हम सेकंड केस की बात करें तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन आ गई और ये फाइनल पोजीशन आ गई. दिस इज नोन एज डेल x2. ये जो इसने यहाँ पे पोजीशन को चेंज करा है, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी डेल x2, और यहाँ से वी कैन राइट हियर v2 विल बी गिवन एज डेल x2 डिवाइडेड बाई डेल t के. नाउ अगर हम यहाँ पे ग्राफ से ऑब्जर्व करें, दोनों ही ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे जो डेल x1 की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दी डेल x2. डेल x1 का जो वैल्यू है वो डेल x2 से ज्यादा है, और यहाँ पे अगर डेल x1 की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्लोप की वैल्यू है फर्स्ट केस में ज्यादा है, जिस वजह से v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा हो जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर v1 विल ग्रेटर देन v2. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.